मैं आनंद अवस्थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूर्व में ही मेरे द्वारा कई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की है और उसी तारतम्य में एक नई वीडियो में आप सभी के बीच लेके आया हूँ। आप सभी को ये ज्ञात है कि पूरे मध्य प्रदेश में संपदा कर विभाग के द्वारा जितनी भी स्टाम्प ड्यूटियाँ ली जाती हैं उसमें से एक स्टाम्प ड्यूटी जो हमसे ली जाती है वो है हमारी प्रॉपर्टी के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में। तो संपदा कर विभाग के जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ और ना किसी को इससे आहत पहुँचे ऐसा मेरा कोई उद्देश्य बनाने का नहीं है, किंतु समय के अनुसार जो मैं देख रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं मन में बहुत निराशा कभी कभार होती है। वो कब होते हैं जब किसी गरीब व्यक्ति को उस दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इधर क्या होता है, संपदा कर विभाग में स्टाम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्री या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जो स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है उस पर कहीं ना कहीं हम आपका शोषण होता है, जनता को ठगा जाता है और ये तरीके से माना जाए तो अवैध वसूली होती है। सीधा फंडा ये जो हम आप जनरली भाषाएं बोल रहे तो एक कस्टमर को लूटना है, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर पब्लिक को एक तरीके से लूटते ही हैं और वो संलिप्तता कहीं ना कहीं विभाग की है। यदि विभाग उसमें संलिप्त नहीं होता तो शायद इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती, क्योंकि जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर जो भी अपनी सर्विस देता है उसका एक निश्चित अमाउंट, उसकी एक निश्चित राशि सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस के रूप में शासन द्वारा प्रदाय की जाती है। उसके बावजूद भी सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा अलग से राशि की डिमांड की जाती है और कई बार तो ये होता है कि किसी गलत काम को कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो राशि होती है उससे कई गुना अधिक राशि कस्टमर से ले जाती है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम आपका बहुत अधिक शोषण होता है और शोषण के साथ साथ किसी भी कस्टमर का एक बार शोषण नहीं होता है। रजिस्ट्री के समय होता है, जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उस पर होता है, जब वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है, खरीदता है, तब जो सेलर होता है, जो प्रॉपर्टी विक्रेता होते हैं या बिल्डर्स होते हैं उनके द्वारा उनका शोषण होता है। रजिस्ट्री कराने गया, इधर उसका शोषण हुआ, नामांतरण कराएगा, डाइवर्सन कराएगा तो उसका कहीं ना कहीं तहसील में भी शोषण कहीं ना कहीं होते हैं। 500-700 रुपये के चार्ज पर कहीं ना कहीं 5-10 हज़ार रुपये का चार्ज लिया जाता है। तो इस तरीके से उन लोगों का शोषण होता है और इससे कहीं ना कहीं मन को कहीं ना कहीं एक दुख जो है महसूस होता है कि समझा जाए तो एक गरीब व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त का सही से भोजन नहीं है, खून पसीना बहाकर उसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो एक तो बेचने वाले ने उसको चूसा, दूसरा फिर इधर वो रजिस्ट्री कराते समय और फिर नामांतरण डाइवर्सन के समय कहीं ना कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसको जो आर्थिक क्षति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक होती है। तो इन सभी के ऊपर विचार करने का विषय है और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो ये हो रहा है इस पर कहीं ना कहीं हम आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और इसका विरोध करना भी आवश्यक है, जिससे कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार हो। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कहीं ना कहीं हम आपके भाई ही होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मित्र ही अपने हैं, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि किसी का नुकसान, लेकिन कंडीशन ये भी है कि उनका मेहनताना उनको एक्चुअल मिलना चाहिए और समय के अनुसार जो महंगाई है उसके अनुसार उनको वो मेहनताना मिलना चाहिए और जो अवैध वसूली हो रही है इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। होता क्या है कि संपदा कर विभाग में यानी कि रजिस्ट्रार में जो हम आप स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, अब वो स्टाम्प ड्यूटी कैसे दी जाएगी? हमने माना कि कोई एक प्लॉट खरीदा और उसकी हमको रजिस्ट्री करानी है, तो रजिस्ट्रार में जो रजिस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर लेख करता है उसकी सर्विस प्रोवाइडर जो स्टाम्प ड्यूटी काटता है
उस स्टाम्प ड्यूटी का कुछ कमीशन सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है और बाकी की जो राशि होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ठीक है। अब इधर होता क्या है कि रजिस्ट्री लेखक जो होते हैं वो मनमानी रसीद वसूल करते हैं ग्राहक से। ठीक है। होता क्या है कि एक रजिस्ट्री किसी 1000 स्क्वायर फीट की यदि किसी को रजिस्ट्री करानी है तो सामान्य तौर पर ये देखा जाए कि 5 से 10,000 रुपये के बीच में सर्विस प्रोवाइडर एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है अपने पास ले लेते हैं, जो ये गलत है। किसी से भी इस तरीके का चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि शासन उस स्टाम्प ड्यूटी का परसेंटेज सर्विस प्रोवाइडर को देता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी जब बंधक होती है तो बंधक के समय भी एक बंधक कर्ता जो होता है यानी कि जो कस्टमर है उस कस्टमर से उस बंधक कराने के एवज में स्टाम्प ड्यूटी के अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी 0.25 लगनी या 0.50 स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, उस स्टाम्प ड्यूटी के अलावा 2500 से 5,000 रुपये के बीच में सर्विस प्रोवाइडर ले लेते हैं चार्ज एक्स्ट्रा। वो डिपेंड करता ग्राहक के चेहरे के ऊपर और उसकी गुडविल के बिहाफ पर सभी सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग चार्ज अपना वसूल करते हैं। ऐसे ही होता क्या है, दान पत्र वगैरह होते हैं या रजिस्ट्रियाँ होते हैं तो उन पर भी सर्विस प्रोवाइडर अपने सुविधा अनुसार ये देखते हैं कस्टमर अनभिज्ञ है, गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उसको उस तरीके से जाल में फंसा के वो अधिक राशि वसूल कर ली जाती है। जो मैं अपने दृष्टिकोण से मानूँ तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर कहीं ना कहीं हम आप अपने को बैठा के देखें। काश एक गरीब व्यक्ति के स्थान पर हम आप खुद गरीब होते तो शायद उस पैसे का एहसास हम आपको होता कि एक 500-700 रुपये की मजदूरी करने वाले व्यक्ति से जब एक्स्ट्रा राशि ले ली जाए तो शायद उसके दिल से पूछो, ठीक है, उसके परिवार से पूछो कि शायद उसका भरण पोषण वो कैसे कर रहा हो। ठीक है। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ इधर ही है, कहीं ना कहीं संपदा कर विभाग की संलिप्तता भी उसमें मुझे प्रतीत होती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही। अभी एक वाकया हुआ है मेरे साथ में, मैंने संपदा कर विभाग से एक जानकारी चाहिए थी तो कोई मेरे को जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने संपदा कर विभाग भोपाल में एक जो उनका टेलीकॉलर नंबर है उस पर जो है रिंग किया, तो जो भी महानुभाव थे उन्होंने उसको अटेंड किया और मैंने अपना उनको परिचय दिया। तो उन्होंने मेरे से साफ शब्दों में कहा है कि आपको ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कराई जा सकती? बोले आप तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं इसलिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो डायरेक्टली उन्होंने मेरे को मना कर दिया। बाद में ये बोला कि भाई देखो, सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको 3 से 4 महीने पेमेंट मिलता है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर अपना चार्ज अलग से वसूल करते हैं। तो मैंने कहा आप मेरे को रिकॉर्डिंग में दे दो या रिटन में दे दो, तो उसने सीधे मेरा फ़ोन कट कर दिया और मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद मैंने संपदा कर विभाग सहित डीएम छतरपुर, भोपाल डीएम वगैरह सबको मेल में के जो है मेल किया हुआ है। अब देखते हैं उसका रिप्लाई कब तक आता है। तो मेरा एक आप लोगों के बीच एक चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम आप स्वयं जागरूक बने, जिससे आम जनता का, खासतौर से गरीब व्यक्तियों का शोषण न हो और सही समय पर उनका सही कार्य हो जाए। क्योंकि एक संपदा कर विभाग हुआ, यानी राजस्व विभाग में हुआ, इधर बहुत तो बड़ा समुद्र है। आप उस समुद्र में कूद जाएंगे ना तो शायद आपको थाह नहीं मिलेगी, इतना बड़ा है समुद्र। आप जितना भी फेंको सब अंदर चला जाता है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जितना फेंकते जाओ उतना कम है, आप उतना ही यहाँ उलझते जाए। ये इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी समस्या है जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो होता क्या है कि एक कस्टमर जो रजिस्ट्री अपने कराने जाता है, मालूम चला कि वहाँ कुछ डेवलप है, ठीक है, प्लॉट है, उसका प्लॉट में कुछ काम हो गया है, तो फिर क्या होता है कि रजिस्ट्री लेखक जो है ना वो उसको स्टाम्प ड्यूटी कम करने के बहाने पर उसका उस एक्चुअल प्लॉट को ना दिखाकर दूसरा प्लॉट दिखा देंगे आजू बाजू वाला, और सामने वाले ग्राहक से उस एक्चुअल जो स्टाम्प ड्यूटी लगनी थी उसका कुछ परसेंट लेके प्लॉट की रजिस्ट्री दिखा करके, प्लॉट की पिक्चर दिखा करके उसकी रजिस्ट्री करा देते हैं, जिस पर एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो 5 से 10,000 रुपये की वसूली कर लेते हैं।
अन्य यदि केसेस में देखा जाए तो किसी का भवन बना हुआ है, नया है या पुराना है, उस कंडीशन में उस भवन को ना दिखाकर प्लॉट को दिखा करके किसी दूसरे प्लॉट को दिखा करके उसकी रजिस्ट्री कर दी जाती है। उस पर भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाता है, जो कई बार सुनने में आया भी है और शायद सभी लोगों को ये चीज़ ज्ञात है, किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या बनती है कि आज तक किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। हर एक केस पर चाहे रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री करने के लिए जो रजिस्ट्री की लिखावट होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का लेख होता है, उस लेख करने के लिए हर एक सर्विस प्रोवाइडर को 500 रुपये से 1000 रुपये का चार्ज मिलता है, जो वो कस्टमर से राइटिंग का ले सकता है। यानी दस्तावेज तैयार करने का वो चार्ज ले सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी होती है, उस स्टाम्प ड्यूटी का जो मुझे ज्ञात है उसका 1.50 यानी टोटल स्टाम्प ड्यूटी का 1.5% सर्विस प्रोवाइडर को चार्ज मिलता है। उसके बावजूद भी वो कस्टमर से चार्ज लेते हैं, ये गलत है। यदि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर को स्टाम्प ड्यूटी का 1.5% चार्ज जब गवर्नमेंट दे ही रही है, तो फिर रजिस्ट्री के समय, प्रॉपर्टी बंधक के समय, दान पत्र के समय या एग्रीमेंट के समय अन्य दस्तावेजों को तैयार करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी जो होती है उस पर अलग से चार्ज क्यों वसूला जाता है, क्वेश्चन यहाँ लगता है। इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगाम लगानी चाहिए और उनकी जो संलिप्तता है, कहीं ना कहीं जब तक वो उस संलिप्तता को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। यहाँ देखने में आता है, मैं चूँकि जहाँ बैठा हूँ इधर देखने में आता है कि किसी की हाउस नंबर की प्रॉपर्टी है, पंचायत की प्रॉपर्टी है, जबकि पंचायत में शासकीय खसरे में प्रॉपर्टी दर्ज है, फिर भी उसका सह स्वामित्व या हत्या करके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उन पर लोन कराए जाते हैं। ये बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी एवज में आप यहाँ देखिए, सह स्वामित्व और हत्या वगैरह वगैरह जो इस तरीके के दस्तावेज तैयार होते हैं, उस पर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा 7 से 8,000 रुपये और 15,000 रुपये तक के चार्ज वसूल कर लिए जाते हैं। अब वो सब आपस में बंदर बाट हो जाती है, सबको भली भांति ज्ञात है, सबका बंदर बाट हो जाता है, तिनका सब लोगों के पास पहुंच जाता है। जबकि आर्थिक क्षति किसको होती है? उस किसान को, उस ग्राहक को जो पंचायत से है या कहीं से भी XYZ है। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बंधक कराया जाता है, तो उस बंधक के एवज में स्टाम्प ड्यूटी तो लगती है। उस बंधक के एवज में स्टाम्प ड्यूटी का कमीशन भी सर्विस प्रोवाइडर को मिला और बंधक के नाम पर अलग से सर्विस प्रोवाइडर 5-7 हज़ार रुपये का चार्ज अलग से ले लेते हैं। ये कितना गलत हो रहा है। हर एक स्थान पर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर शोषण हर वक्त एक ग्राहक का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि हम आप अवेयर नहीं, हम आपको जानकारी नहीं है। मैं ये बात रख रहा हूँ तो इससे यदि किसी का मन आहत हो या किसी को बुरा लगे तो मेरा ऐसा शायद बनाने का मकसद नहीं है। हमारा बनाने का मकसद ये है कि हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मैं जो चार्ज दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा नंबर 2 का चार्ज दिया जा रहा है, मतलब घूस के तौर पर चार्ज दिया जा रहा है। ये अलग से चार्ज देने की प्रथा शासन को ख़त्म कर देनी चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए तो शायद मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रहे, क्योंकि गरीब व्यक्ति का शोषण बहुत अधिक हो रहा है। 100 रुपये का स्टाम्प लेने जा रहा है, उस पर भी जो है स्टाम्प वेंडर को कमीशन मिलता है, उसके बाद ही वो 110, 115, 120 रुपये में बेचा जा रहा है। ये कितना गलत हो रहा है। कई बार तो वाक्य ये देखने में आता है कि फर्जी तरीके से दस्तावेज को तैयार कर दिया जाता है, उसकी भी स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं। मैंने कई दस्तावेज ऐसे देखे हैं कि सर्टिफाइड कॉपी कि दस्तावेज को जो है एडिट करके उसको ओरिजिनल सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जबकि छतरपुर में ऐसे कई केस हुए हैं कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा दी गई, जिस पर भी सर्विस प्रोवाइडर ने कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में रखा है, तभी तो उसके द्वारा वो रजिस्ट्री लीक की गई है। अदरवाइज उस रजिस्ट्री को लीक करने के लिए उसको डायरेक्ट मना कर देना चाहिए कि भाई मैं फर्जी रजिस्ट्री नहीं कर सकता हूँ, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री नहीं कर सकता हूँ।
किसी की 1 एकड़ की रजिस्ट्री कराई जानी थी, उसकी 2 या 3 एकड़ की रजिस्ट्री जो है लिख कर दी जाती है, जबकि उसको ज्ञात ही नहीं होता है, कस्टमर अनभिज्ञ होता है। क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा राज ये है कि सर्विस प्रोवाइडर हुआ चाहे डिपार्टमेंट हुआ, उस पर कहीं ना कहीं एक पीछे बड़ी राशि उनसे ली जाती है, ग्राहक से, जो उसका लेन देन कर रहे हैं। शोषण किसका हुआ? एक गरीब तबके का व्यक्ति जो आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है, निर्धन है, जो अनभिज्ञ है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है शोषण हो रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्थान की बात है, मुझे जो ज्ञात है तो पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का कार्य चल रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं शासन को ध्यान देना चाहिए, इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। क्योंकि मरता कौन है? गरीब। पिसता कौन है? गरीब। हर एक स्थान पर गरीब का ही शोषण होता है। आखिरकार ऐसा क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं हर एक आम नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए और इसका विरोध बड़ी ही कठोरता के साथ करना चाहिए। आज व्यक्ति अपने व्यापार को चलाने के लिए, मकान बनाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए लोन लेने जा रहा है। रजिस्ट्री का संबंध संपदा कर विभाग से है, राजस्व से है। आज दोनों विभागों के बीच में सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, चाहे एडवोकेट बैठे हों, चाहे पटवारी बैठे हों, हर जगह गरीब का शोषण हो रहा है। जबकि पटवारी है, राजस्व का कर्मचारी है, उसको वेतन मिलती है। सर्विस प्रोवाइडर है, उसको उसकी स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज मिलता है, 1.5% का चार्ज स्टाम्प ड्यूटी का मिलता है, साहब को पैसा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का पेट नहीं भरता है। शोषण गरीब का होता है। तो आप सभी से एक मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं जो ये चार्ज अधिक वसूले जा रहे हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, इसको अवेयरनेस में लाया जाए, लोगों को समझाया जाए और इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। सर्विस प्रोवाइडरों को भी अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, उनको उस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो ये राशि ली जा रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमको निकट भविष्य में अपने परिवार बच्चों के साथ भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हराम का लिया हुआ धन हराम में ही निकलता है। इसलिए आप लोग भी इस तरह की गलती ना करें। जो मेरा विचार पर्सनली तौर पर है, मैं आप किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली अपना विचार रख रहा हूँ। आप लोगों को ये विचार करना चाहिए, किसी भी गरीब व्यक्ति का जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, निर्धन है, गरीब है, जो अनभिज्ञ है, उसका हमको शोषण नहीं करना चाहिए। उसको सही समय पर सही जानकारी और सही राशि में उसका कार्य कराया जाना चाहिए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस बात पर बिल्कुल विचार करें आप सभी और इस पर कहीं ना कहीं सुधार करें। शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और आम नागरिक होने के नाते मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी रजिस्ट्री कराने जाए, अलग से कोई भी राशि किसी को भी पे ना करें। क्यों? क्योंकि उस स्टाम्प ड्यूटी का कमीशन सर्विस प्रोवाइडर को मिल रहा है, तो उसका जरूर विरोध करें। अलग से राशि देने की प्रथा को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। यदि इस बात से किसी का मन आहत हुआ हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। क्योंकि मेरा मकसद किसी की मन को आहत पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के कार्य में बाधा डालना है, ना ही किसी के ऊपर आरोप लगाना है। जो मैं देख रहा हूँ उस वाक्य को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार।